बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं मुस्तफ़ा मलिक और तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने एक बोलने वाला तोता पकड़ा है और वो बोलने वाला तोता इतनी बातें करता है कि बेतहाशा बातें करता है। मिट्ठू मिट्ठू तो बोलता ही है, उसके साथ साथ जब कोई लड़कियां घर में इंटर होती हैं तो जो रोली डालता है, जो रोला डालता है, छोड़ दे बातें यार। बहुत इंटरेस्टिंग तोता है ये और बहुत ही प्यारा है और मेरे हैंड के ऊपर यानी मेरे हैंड के ऊपर भी बैठ जाता है। मैंने काफ़ी उसकी बाइट्स अपने हाथ के ऊपर करवाई है, उसके बाद जाके ये हाथ के ऊपर बैठने लगा है। लेकिन ये बहुत मज़े का है। अब तो मेरे साथ काफ़ी मिलजुल गया है, लेकिन जब न्यू था तब मुझे चालान बहुत काटता था और गुस्से से देखता था। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये तोता मैंने पकड़ा कैसे है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब चलें शुरू करते हैं कि ये तोता मैंने पकड़ा कैसे है। नाज़रीन किराम, हमारे घर के अंदर एक नीम का दरख्त है और ये नीम का दरख्त हमारे एरिया में सबसे बड़ा है, यानी हमारे घर से भी ऊंचा है और इर्द गिर्द कोई भी दरख्त इतना बड़ा नहीं है। इस वजह से इर्द गिर्द कोई भी परिंदे आते हैं तो हमारे ये दरख्त के ऊपर, हमारे नीम के दरख्त के ऊपर बहुत बैठते हैं। यानी सुबह सुबह के वक्त कोयल की आवाज़ आती है तो हमारे नीम के दरख्त के ऊपर से आती है। तो वो सुबह सुबह गर्मियों में ख़ास तौर पर कोयल लाजमी आती है और सुबह 5 बजे फजर के बाद में कोयल आती है और बहुत अच्छी आवाज़ निकालती है। नाज़रीन, इसी तरह ये तोते और दूसरी चीज़ें, दूसरे परिंदे, बुलबुल के और ये वो परिंदे आकर हमारे इस दरख्त के ऊपर घोंसले भी बनाते हैं और यहाँ पर वैसे भी बैठते हैं। इसी तरह ये तोता भी हमारी इस नीम के दरख्त के ऊपर बैठ गया। तकरीबन 1 बजे का टाइम था जब ये तोता इस नीम के ऊपर बैठा। मुमकिन है कि पहले का बैठा हो, लेकिन मुझे मालूम जब हुआ तब की बात है, तब 1 बजा था। तो मैंने इसकी आवाज़ सुनी तो ये वहाँ पर मियाँ मिठू बोल रहा था। मैं इर्द गिर्द देख रहा था क्योंकि हमारा दरख्त भी हरा भरा है तो ये भी ग्रीन कलर का नज़र नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको देखा और मालूम हुआ कि ये तोता बोलने वाला ऊपर बैठा हुआ है। तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि हमारी नीम के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं इसको पकड़ लूँ, कहीं ना कहीं तरीके से मैं इसको पकड़ लूँ। तकरीबन 1 घंटा ये तोता मियाँ मिठू और बहुत सारी बातें करता रहा और मैं भी नीचे बैठा मियाँ मिठू करता रहा, ये भी बोलता रहा साथ में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको दूसरी छत के ऊपर चढ़ के ट्राई तो करता हूँ कि इसको पकड़ लूँ। जब जैसे ही मैं उस दूसरी छत के ऊपर चढ़ा हूँ ये बोलता तो रहा, लेकिन जैसे ही मैंने ट्राई की, कोशिश की, ये तोता वहाँ से उड़ गया। नाज़रीन, मैं फिर हैरान और परेशान और मुँह लटकाए नीचे छत से नीचे वापस आ गया और इतने में देख रहा था कि ये तोता एक लंबा चक्कर लगा रहा है और घूम के काफी देर में वो फिर वापस मेरे इस नीम के दरख्त के ऊपर आके बैठ गया। यूं मैंने समझा कि ये तोता, इसको ये घर पसंद आ गया है तो ये यहाँ पर रहना चाह रहा है। इसलिए मैंने अब दोबारा ट्राई नहीं की और वैसे ही मैं नीचे अपने घर में नीचे आ गया। यूं मैंने इस तोते को ललचाया। ललचाने का तरीका ये था मेरा कि मैंने घर में जाके नीचे जाके YouTube के ऊपर मुख्तलिफ तोतों की आवाज़ें लगा ली और जैसे ही मैंने आवाज़ें लगाई हैं और ये तोता महसूस करने लगा कि नीचे भी कोई तोता है, मैंने काफ़ी आवाज़ें चेंज करते करते लगाई। जैसे जैसे आवाज़ें न्यू लगाता था ये तोता भी वैसे वैसे बोलता था। यूँ ऐसे महसूस होने लगा कि ये तोता पाँव पाँव चल कर नीचे आने की कोशिश कर रहा है और मैंने काफ़ी देर तक ये काम करता रहा। यूँ तकरीबन मैंने 3 घंटे इस तोते के ऊपर लगाए और ये तोता आस्ता आस्ता काफी नीचे आ चुका था। इतने में अंधेरा भी हो चुका था और कुछ अंधेरा, मगरिब की अजान का वक्त हो चुका था। जैसे ही मगरिब की अजान हुई है उसके बाद कुछ काफी अंधेरा हो चुका था। तो मैंने महसूस किया कि अब इसको पकड़ने का आसान वक्त है। तो मैंने इसको पकड़ने के लिए फुल तैयारी कर ली थी। मैंने कुछ सेब के टुकड़े थे और साथ में मिर्च थी और एक आधा
ज़्यादा और फल मौजूद था, शायद आम का फल था, मुझे पूरा याद नहीं है। तो मैंने ये चीज़ें सारी फर्श के ऊपर रख दी और खुद मैं एक दूसरी छत के ऊपर चला गया। और ये तोता काफ़ी नीचे आ चुका था, सिर्फ जंप लगाने वाला था कि ये फर्श के ऊपर आ जाए। जैसे ही मैंने ऊपर से थोड़ा सा डराया, ये जंप लगाकर नीचे फर्श के ऊपर आके बैठ गया, खाने के लिए ट्राई करने लगा। यूं जैसे वो खाने के लिए ट्राई कर रहा था और अंधेरा भी था और इसके साथ साथ ये हमारे फर्श के ऊपर भी था, यानी घर के अंदर था फर्श के ऊपर। तो मैंने ये वो ही वक्त समझा कि इसको पकड़ने का है। तो उसी दौरान मैंने इसके ऊपर एक बड़ी चादर ली और उसके ऊपर फेंक दी और इसी तरह इसको मैंने अपने हाथों में ले लिया। ये तरीकाकार था जो मैंने इस तोते को पकड़ने का आजमाया। नाज़रीन इकराम, यकीनन आपको ये मेरी स्टोरी और ये मेरा तरीकाकार पसंद आया होगा। इसके साथ मुस्तफा मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।